कितनी कमाल की कोइंसिडेंस, एक बार सोच कर देखो। सुपर हीरो जॉनर की फिल्म्स हमारे लिए कोई नई बात नहीं है। लगभग 20 साल पहले से हम मार्वल डीसी के सुपर हीरो मूवीज को कंज्यूम करते आ रहे हैं, पर पता नहीं क्यों पहली बार कुछ ऐसा फील हो रहा है कि हम सब की सदियों पुरानी सुपर हीरो फिल्म जॉनर को ये न्यू सुपरमैन मूवी और ये न्यू फैंटास्टिक फोर मूवी एक अलग नक्शे कदम पर ले जाना चाहता है। बिकॉज ये दोनों ही मूवी हम ऑडियंस के सामने एक अलग न्यू यूनिवर्स प्रेजेंट कर रहा है, जिनसे वो पुरानी डीसीयू या पुरानी एमसीयू का कोई नाता नहीं है, और ना ही उन पुरानी मूवीज का स्टोरी टेलिंग प्लस फिल्म मेकिंग से इन दोनों मूवीज का वाइब मैच भी हो रहा है। आई डोंट नो मेरी तरह आप सब भी ये चीज नोटिस कर रहे हो कि नहीं, बिकॉज इन दोनों मूवीज के अंदर सिंप्लिसिटी इतना है ना कि इन दोनों मूवीज को देखने का एक अलग ही एक्साइटमेंट अंदर दौड़ रहा है। भले इन दोनों मूवीज के टीजर, ट्रेलर या फिर पोस्टर्स, इवन कोई भी अदर प्रमोशनल मटेरियल्स लोगों को उतना इंप्रेस नहीं किया है, बट स्टिल फैंस इन दोनों मूवीज को थिएटर के अंदर एक्सपीरियंस करने के लिए काफी एक्साइटेड है, इंक्लूडिंग आपका ये भाई भी। जहां एक तरफ यूनिवर्स का फर्स्ट सुपर हीरो फैमिली जिनको हर कोई पसंद करता है जीरो हेटर्स के साथ, और दूसरी तरफ यूनिवर्स का मोस्ट पॉपुलर प्लस पावरफुल सुपर हीरो, वो भी कोइंसिडेंटली आने वाली जुलाई में ये दोनों मूवीज 2 हफ्ते के गैप में रिलीज होने जा रहा है। एक तरफ सुपरमैन 11 को तो दूसरी तरफ फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप्स 25 को। एनीवेज, फैंटास्टिक फोर के ट्रेलर के ऊपर तो मैंने पास्ट में काफी डिटेल वे में बात कर लिया है, तो आज इस वीडियो के अंदर हम सुपरमैन की इस नए ट्रेलर के ऊपर थोड़ा सा लाइट हार्टेड डिस्कशन कर लेते हैं। चिंता मत करो भाई, मैं ट्रेलर का ब्रेकडाउन या रिव्यू नहीं करने वाला, बस स्टोरी वाइज आपको एक्सप्लेन करता जाऊंगा। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रेलर की स्टार्टिंग तो काफी नॉर्मल तौर पे शुरू होता है, बट धीरे धीरे ट्रेलर आगे बढ़ने के दौरान ये जब अपने मूवी के प्लॉट को थोड़ा सा रिवील करने की कोशिश करते हैं, तब मैं बता रहा हूँ ये मैटर काफी सीरियस निकल जाता है। बेसिकली सुपरमैन का आइडियोलॉजी क्या है पता है? कि वो इंसानों को प्रोटेक्ट करता है। आने वाली खतरों से किसी कंट्री को दूसरे कंट्री से प्रोटेक्ट करना सुपरमैन का काम नहीं है। लिटरली उसे परवाह नहीं है कि कौन सा इंसान या देश कौन से इंसान या देश का दुश्मन है। वो किसी पर्टिकुलर देश के साइड में नहीं है, बल्कि वो इंसानों के साइड में है। तो अगर इंसान ही इंसानों से लड़ रहे हैं तो आखिर में नुकसान किसका होगा? ऑब्वियसली इंसानों का ही। तो काइंड ऑफ सुपरमैन इस मूवी में उसी जंग को रोकने की कोशिश करेंगे। दैट्स द रीजन उनके लिए इंक्वायरी बिठाया जा रहा है। लोग उन्हें हेट कर रहे हैं कि अमेरिका में रहकर तुम अमेरिकी मिलिट्रीज को कैसे रोक सकते हो। शॉर्ट एंड सिंपल, बस अब इतना सोच सकते हो कि इंडिया और पाकिस्तान के युद्ध में सुपरमैन सीज फायर का काम कर रहे हैं, और उस चीज को अंजाम देने के लिए सुपरमैन देश का इजाजत नहीं ले रहे हैं। उसके नजरिया से जंग इंसानों के लिए खतरा है, तो उसने उस चीज को रोका है। अगर इसमें इंसानों की पर्सनल दुश्मनी इन्वॉल्व है तो उसमें बंदा कर भी क्या सकता है? ऐसे ही कुछ जियोपॉलिटिकल सिचुएशन में हमारा क्रिप्टोनियन सुपरमैन फंस जाएगा, जो एग्जैक्ट सिमिलर सिचुएशन हमने मैन ऑफ स्टील के टाइम पे भी होते हुए देखा था। अमेरिकी गवर्नमेंट ने शहर में हुई डिस्ट्रैक्शन का सारा ब्लेम सुपरमैन के ऊपर डाल दिया था, जो जरासर गलत है। बिकॉज सुपरमैन हमेशा जंग को टालने की कोशिश करता है, पर वो कर भी क्या सकता है? जंग को टालने के लिए भी उसी जंग में उसे कूदना पड़ेगा, और उसी के बीच में कुछ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन अपना फायदा उठा रहे हैं। इफ यू नो व्हाट आई मीन, कॉमिक से चलता आ रहा है सुपरमैन वर्सेस लेक्स लूथर। लूथर हमेशा सही सुपरमैन को हेट करता है। दैट्स द रीजन इस मौके पे वो अपना फायदा देख रहा है। जहां इस मौके का सही इस्तेमाल करते हुए गवर्नमेंट से हाथ मिला के वो अपने कुछ सुपर विलेंस को लेकर सुपरमैन को डिफेंड करने की कोशिश करेगा, जिन सुपर विलेंस को आप ट्रेलर में क्लियरली नोटिस भी कर सकते हो। सुपरमैन का इविल वर्जन अल्ट्रामैन, देन द इंजीनियर, देन मिस्टर टेरिफिक, एक एडवांस इविल टेक जीनियस। फिर तो हमने पिछले ट्रेलर में हॉक गर्ल एंड डीसी यूनिवर्स का सबसे ट्रोल्ड सुपर हीरो ग्रीन लैंटर्न को तो देख भी लिया है। बेसिकली देखा जाए तो अल्ट्रामैन को छोड़कर इन सुपर विलेंस में उतना ताकत नहीं है कि वो मोस्ट पावरफुल क्रिप्टोनियन को डिफेंड कर सकते हैं। मेरे भाई, यहीं पर तो आता है असली ट्विस्ट। इस मूवी में एक इंटरेस्टिंग कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस किया जाएगा, जिस इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स को इंटरेस्टिंग पावर्स इस्तेमाल करते हुए हमने इस ट्रेलर में विटनेस भी किया है। जो कैरेक्टर एग्जैक्टली जिम्मेदार होगा सुपरमैन को कमजोर बनाने के लिए। दैट्स द रीजन पिछले टीजर से एक क्रिप्टोनियन इतने नॉर्मल अर्थ के सुपर हीरोज से पिट रहा है। नहीं तो वही सुपरमैन का असली एक्चुअल पोटेंशियल क्या है वो हम ऑडियंस को काफी अच्छी तरीके से पता है, बट सुपरमैन को कमजोर करने वाला वो मिस्टीरियस कैरेक्टर कौन है, उसका क्या नाम है, उसका क्या काम है, उस कैरेक्टर को आपने इस ट्रेलर में कहां देखा है वो मैं नहीं बताऊंगा,
आप बताना कमेंट्स के अंदर। सुपर हीरो फैन हो तो इतना तो पता होना चाहिए ना, नहीं तो काहे का सुपर हीरो मूवीज देखता है बे। खैर फिर भी कुछ कहानी का मोटा मोटा हिस्सा जेम्स गन ने अभी भी छुपा कर रखा है। यू नो द ऑब्वियस रीजन, हमें थिएटर्स के अंदर सरप्राइज करने के लिए। बाकी जेम्स गन की पिक्चर है तो सीजीआई या वीएफएक्स में कोई भी कॉम्प्रोमाइज मैंने तो नोटिस नहीं किया। इवन डीसीयू का सो कॉल्ड डार्क टोन का भी इस मूवी के अंदर कुछ भी, मतलब जरा सा भी नामो निशान नहीं है। रीजन यू नो, जेम्स गन वो फैमिली फ्रेंडली मूवीज बनाने में ज्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं। मैं तो कहता हूं अभी भी उम्मीद बना हुआ है, प्लीज थोड़ा सा भरोसा दिखाओ और इंतजार करो। ये वाला सुपरमैन आई थिंक हमें काफी पसंद आने वाला है। डेविड क्वाइनस्वीट हो या फिर रिचल ब्रुसनहन, कास्टिंग जेम्स गन सर, आप तो कास्टिंग जीनियस हो। और हाँ, अभी भी जो लोग हेनरी कैविल को लेकर अफसोस करते हुए बैठे हुए हैं, इस बारे में मेरा सिर्फ एक ही क्वेश्चन है, क्यों भाई, क्या जरूरत है? कोई फायदा नहीं है। देखो भाई, लेगेसी सिर्फ कैरेक्टर का होता है, जनरेशन तो बस उसे कैरी करते हैं। देखो भाई, इतना अफसोस करने वाली कोई बात नहीं है, हम इस दुनिया में नहीं रहेंगे, पर सुपरमैन का वो लेगेसी किसी और इंसान के साथ जरूर जिंदा रहेगा। सो जस्ट मूव ऑन, दैट्स इट।